तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली नई मशीनों और आविष्कारों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। एल्कन्स सीरीज EL2 अक्सर कई बार सरकार द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों में कुछ इस प्रकार की विशाल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह विशाल मशीन दरअसल पानी के बहाव के लिए बनाए जाने वाले नाले को खोदने के बाद उसमें जमा मिट्टी को बाहर निकालकर नाले को आकार देने का काम करती है। इस मशीन में एक श्रृंखला में कई खोदने वाले बड़े बड़े खुरपानुमा ढांचे लगे होते हैं जो कि निरंतर चलते रहते हैं और पहले से ही निर्धारित किए गए मशीन के आकार के अनुसार ही खुदाई करते जाते हैं। इस विशेष प्रकार की मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह खुदी मिट्टी को एक साइड पर इकट्ठा करती है और इस मशीन के उपयोग के कारण नाले की फिनिशिंग भी बेहद अच्छी आती है। नेक्स्ट ट्रेंचर। कई बार ऐसा होता है कि कंक्रीट के रोड बन जाने के बाद टेलीफोन या फिर पानी की सप्लाई के लिए पाइपों को रोड के अंदर बिछाना होता है, जिसके लिए रोड को खोदना पड़ता है, मगर उस कारण रोड काफी हद तक खराब हो जाता है। तो उसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ इस प्रकार की विशेष मशीन का आविष्कार किया गया है। इस कमाल की मशीन के मुंह पर बेहद शक्तिशाली ब्लेड लगा होता है जो केवल पाइप या फिर तार की मोटाई जितना ही सुराख उस रोड पर बना देती है जहां उन्हें बिछाना होता है, जिसके कारण रोड पर ज्यादा चौड़ाई में खुदाई नहीं होती और रोड को भी बहुत ही कम क्षति पहुंचती है। यही नहीं, यह मशीन इस खुदाई को करते वक्त जो मलबा निकलता है उसे बड़ी ही सफाई से एक जगह इकट्ठा करती जाती है, जिससे कोई गंध भी नहीं मचता और काम बड़ी सफाई के साथ निपट जाता है। गोमेको GP3 अक्सर कई देशों में तारकोल और बजरी के माध्यम से बनाए जाने वाले काले रोड की तुलना में लेंटर वाले रोड का निर्माण काफी अधिक बढ़ गया है, जिसका मुख्य कारण यह है कि इन लेंटर वाले रोड्स की उम्र काले कंक्रीट वाले रोड्स की तुलना में काफी अधिक होती है और इन पर गड्ढे इत्यादि भी नहीं पड़ते, और अगर किसी कारणवश गड्ढे पड़ते भी हैं तो उन्हें ठीक करना काफी सरल होता है। तो इस प्रकार के रोड्स की बढ़ी मांग को देखते हुए कुछ इस प्रकार की विशेष मशीन का निर्माण किया गया है। यह बेहद मजेदार मशीन निर्धारित रोड की चौड़ाई के हिसाब से अपना आकार बना सकती है, जिससे इसके माध्यम से संकरे अथवा चौड़े हर प्रकार के लेंटर वाले रोड बनाए जा सकते हैं। यही नहीं, यह मशीन काम भी काफी तेज गति से करती है। अक्सर अभी भी कई देशों में इन लेंटर वाले रोड्स के निर्माण के लिए मजदूरों की ही मदद ली जाती है, जिसके कारण काम काफी अधिक समय तो लेता ही है, साथ ही साथ फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती, मगर यह मशीन इतने गजब तरीके से काम करती है कि कहीं से भी आपको कोई चूक ढूंढने से भी नहीं मिलती। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण ही इस मशीन की पूरे विश्व में काफी अधिक मांग बढ़ गई है इस प्रकार के लेंटर वाले रोड्स के निर्माण कार्य के लिए। कोफर डैम। कभी न कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर विशाल पानी से भरी नदियों या फिर समुद्र के अंदर पुल बनाने के लिए स्तंभों को आखिर कैसे खड़ा किया जाता है, क्योंकि वहां पानी की गहराई तो अधिक होती ही है, साथ ही साथ पानी का दबाव
और बहाव भी काफी अधिक होता है। तो दरअसल उन जगहों पर पुल खड़ा करने के लिए सबसे पहले कॉफर डैम नाम के ढांचे का निर्माण किया जाता है। इस ढांचे के निर्माण के लिए सबसे पहले एक विशाल धातु का ढांचा तैयार कर लिया जाता है, जिसकी लंबाई पानी में उस जगह की गहराई के अनुसार रखी जाती है। जिसके बाद इस ढांचे के चारों ओर विशाल इस्पात के बीम्स को फिक्स कर दिया जाता है, जिससे यह कॉफर डैम का ढांचा बनकर तैयार हो जाता है। जिसे बाद में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन समुद्री जहाजों के माध्यम से वहां ले जाया जाता है, जहां उन्हें रखना होता है। फिर उसके बाद विशाल क्रेन के माध्यम से इस ढांचे को उठाकर पानी में उतार दिया जाता है, जिसके बाद इस विशाल कॉफर डैम की स्थापना हो जाती है। फिर बाद में पुल बनाने के लिए स्तंभों के निर्माण के लिए इस कॉफर डैम के ढांचे के अंदर से पानी को मोटर के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर्मचारी पुल के लिए स्तंभों का निर्माण करना चालू कर देते हैं। और इस प्रकार यह मुश्किल सा दिखने वाला कार्य संभव हो पाता है। मुलोग टनल की सफाई करना कई कारणों से काफी आवश्यक होता है, क्योंकि अगर टनल्स की सफाई ना की जाए तो वहां अंधेरा बढ़ने लगता है जाले और अन्य गंदगियों के कारण, जिससे दिखना कम हो जाता है और दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो उसी काम को निपटाने के लिए इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह टनल को साफ करने वाली मशीन पानी का उपयोग करके एक बार में ही चलते हुए टनल की दीवारों को साफ करती जाती है। यह आकार में छोटी सी मशीन टनल की दीवारों को बेहद तेज गति से साफ तो करती ही है, साथ ही साथ टनल में ही लगाई गई लाइटों को भी साफ करने में सक्षम है। टनल्स में लगी इन लाइट्स के ऊपर प्लास्टिक के कवर लगे होते हैं, जिसके कारण इस मशीन के साफ करने पर इनमें शॉर्ट सर्किट नहीं होता और इनकी रोशनी पहले की तरह बढ़ जाती है। इस अकेली मशीन के माध्यम से ही टनल की दीवारों और लाइट्स को साफ करने के कारण इस मशीन की उपयोगिता भी काफी अधिक बढ़ जाती है। पाइथन 5000 पोर्ट होल पैचर। तारकोल से बने रोड की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि अगर उन पर निरंतर पानी गिरता रहे तो बहुत जल्द उन पर गड्ढे पड़ना चालू हो जाते हैं, और अगर उन्हें पारंपरिक तरीके से भरना हो तो वह काफ़ी ज़्यादा समय तो लेता ही है, साथ ही साथ उनमें फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती। मगर उसी लंबे काम को महज कुछ ही मिनटों में निपटाने के लिए कुछ इस प्रकार की विशेष मशीन का आविष्कार किया गया है। यह गजब मशीन खास तौर पर सड़क पर पड़े गड्ढों को भरने का काम करती है। इस मशीन के पिछले भाग में एक विशाल कंटेनर होता है, जिसमें कंक्रीट का मिश्रण पहले से ही भर लिया जाता है, और इसके चालक की सीट भी इस मशीन के बिल्कुल मुहाने पर होती है, जिसके कारण उसकी नज़र सदैव गड्ढों को भरने के दौरान मशीन की कार्यविधि पर रहती है।
गड्ढों को भरने से पहले इस मशीन के मुंह पर लगे एक ब्लोअर की मदद से तेज हवा गड्ढे पर मारी जाती है ताकि वहां धूल उड़ जाए, जिसके बाद कारीगर के बटन दबाते ही कंक्रीट उस गड्ढे में डलने लगता है और गड्ढे को भर दिया जाता है। इस मशीन के मुहाने पर लगी मशीन एक भुजा के साथ लगी होती है, जिसकी मदद से चालक बड़े से बड़े गड्ढे के आकार के हिसाब से वाहन को एक ही जगह खड़ा करके काफी एकाग्रता से काम कर सकता है, जिसके कारण गड्ढे को भरने में फिनिशिंग भी अच्छी आती है और काम काफी तेज गति के साथ भी हो जाता है। गोमेको TC 5600 लेंटर का रोड बन जाने के बाद उस रोड को अंतिम फिनिशिंग देने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन की मदद से उस नए लेंटर वाले रोड पर एक खास प्रकार के रसायन को छिड़का जाता है, जो कि काफी आवश्यक होता है रोड पर वाहन की अच्छी पकड़ बनाए रखने के लिए। यह खास रसायन इस रोड के चिकनेपन को खत्म करके उसे घर्षण युक्त बना देता है, जिससे रोड सुरक्षित होता है। साथ ही साथ रोड पर भी फिनिशिंग काफी अच्छी आ जाती है और रोड सुंदर भी लगने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।